गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डीएस कश्यप आपके अपने प्लेटफॉर्म डीएसपी मैथ्स एकेडमी पर स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड। हमारा एक टॉपिक सेट रिलेशन एंड फंक्शंस, उसमें सेट खत्म हो चुका था। रिलेशन भी लगभग अपना आधा से ज़्यादा खत्म हो चुका है ना, और 2-4 क्लास में खत्म हो जाएगा रिलेशन भी। तो अपना एक साइड तो अपना क्या है, वो सेट रिलेशन एंड फंक्शन वाला टॉपिक चल रहा है। आज अपन स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक। नया टॉपिक कौन सा है अपना? मैट्रिसेज। ठीक है, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज अपन, है ना। टॉपिक का नाम अपना क्या है? मैट्रिसेज। क्या है? मैट्रिसेज। और इसको अपन क्या कहेंगे? आव्यूह कहेंगे, है ना। क्या कहेंगे इसको अपन? आव्यूह कहेंगे। ठीक है, नया टॉपिक है ना भाई, ध्यान देना। अगर पहले कुछ पढ़ा नहीं पढ़ा, इससे इसका कोई लिंक ही नहीं है। ये अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है। और यहाँ से क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। 3-4 4-5 क्वेश्चन का रेशियो रहता है। कोई सी भी वैकेंसी उठा के देख लो आप। देखो, सेट रिलेशन फंक्शंस और ये मैट्रिक्स ऐसे टॉपिक है जहाँ बहुत सिंपल है। एक तरीके से यहाँ से फ्री के नंबर मिलते हैं। इतना टफ क्वेश्चन पूछता नहीं है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। बस बेसिक चीज की डेफिनेशंस वगैरह याद है ना किसी को, तो उस तब भी आप लोग इसको मैट्रिसेस के क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, तो अपन ये इतना भी अपन इसको सिंपल लेके नहीं चलेंगे कि बिल्कुल ही इसको हल्के में लेके चलें, क्योंकि सिंपल टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। 4-5 क्वेश्चन यहाँ से आते रहते हैं हर बार। ऐसा नहीं है क्वेश्चन आएगा नहीं। ये जहां भी ये मैट्रिसेस दिखाई देता है, जिस भी टॉपिक के अंदर, जिस भी एग्जाम के अंदर, तो इसका क्वेश्चन फिक्स से आना ही आना है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना है, समझना है। यहाँ से कम जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनको सही करने की कोशिश करनी है। समझ में आया? तो अपन ये पढ़ते हैं आव्यूह। अच्छा, आव्यूह होता क्या है इसको देखते हैं। तो देखते हैं अपन पहले, है ना। इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। तो डेफिनेशन क्या होती है, देखो। मान लीजिए कोई किसी आव्यूह में mn संख्या है। इसकी डेफिनेशन लिखो पहले। mn mn संख्याओं mn संख्याओं, या अपन इसको फलन भी बोल सकते हैं ना। क्या बोल सकते हैं इसको? फलन भी बोल सकते हैं ना। mn संख्याओं या फलनों की आयताकार व्यवस्था। कैसी व्यवस्था? आयताकार व्यवस्था। इस आयताकार व्यवस्था को क्या कहते हैं अपन? आव्यूह कहते हैं ना। mn संख्याओं या फलनों की आयताकार व्यवस्था को, फलनों की आयताकार व्यवस्था को आव्यूह कहते हैं। क्या कहेंगे अपन? आव्यूह कहते हैं ना। ठीक है, आव्यूह किसे कहते हैं अपन? mn संख्याओं या फलनों की आयताकार व्यवस्था को, यानी कि आयत होगा, उसकी एक आयताकार व्यवस्था होगी। मान लीजिए कोई संख्या है, बहुत सारी संख्या mn संख्याएं हैं, तो उनको एक आयताकार व्यवस्था है ना, उसको आव्यूह कहते हैं। समझ में आया क्या? अरे बहुत सारे, जैसे मान लीजिए इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स या अपन आव्यूह है। अब अपन इनको क्या करना है? एक आयत के रूप में, आयताकार व्यवस्था के रूप में इनका अरेंजमेंट करना है। ठीक है, अरेंजमेंट करना है। इस ये अरेंजमेंट या व्यवस्था, जो आयताकार व्यवस्था है ना, इसी को अपन क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं। ठीक है, इसे 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 देश या इस इसके द्वारा या इसके द्वारा, इसको जो व्यक्त करने का तरीका है, 3 तरीका है। या तो ऐसे दिखा दो, ऐसे व्यक्त कर दो, ऐसे व्यक्त कर दो, या ऐसे व्यक्त कर दो। ये रेयर केस में यूज होता है ना, बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। जैसे किसी ने नेट वगैरह की तैयारी कर रखी होगी ना, तो उसको तो मालूम होगा कि ऐसे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि भाई ऐसा कोई सिंबल है तो वो किसको डिनोट करता है। ठीक है, यानी कि इसे देश देश या इसे द्वारा द्वारा व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अब अपन ने यहां एक चीज है, mn संख्याएं, mn संख्याएं या फलनों, किसी भी आव्यूह के अंदर
mn संख्याएं जो होती है ना, इनको अपन क्या किसी अवयव के अवयव या प्रविष्टियां बोलेंगे। क्या कहेंगे अपन इनको? ये संख्याओं को अवयव की क्या बोलेंगे? या तो अवयव बोल दो या प्रविष्टियां बोल दो। लिखाने की जरूरत है क्या इस बात को? और अवयव को जो अपन व्यक्त करेंगे तो कैपिटल लेटर्स, अंग्रेजी वर्णमाला की कैपिटल लेटर के द्वारा इसको लिखेंगे। जैसे ए बराबर कोई मैट्रिक्स है तो अपन कैपिटल लेटर के द्वारा लिखेंगे। ये बात भी ध्यान होनी चाहिए ना। ठीक है, अरे ठीक है ना। यानी इन संख्याओं या फलनों को अपन क्या कहते हैं? अवयव के अवयव या प्रविष्टियां कहते हैं। आप लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो ऐसी कोई जरूरत भी नहीं है, चाहे लिख लो आप। तथा इन संख्याओं इन संख्याओं या फलनों या फलनों को अवयव के अवयव के अवयव अवयव के अवयव या क्या क्या कहेंगे इनको? प्रविष्टियां प्रविष्टियां कहते हैं। ठीक है, ठीक है ना। अब देखो इसका सामान्य रूप देखो। सामान्यतः, अच्छा एक बात बताओ, मैंने ये एक बात बोली थी यहां पर, संख्याओं या फलनों। मान लीजिए ये कोई एक मैट्रिक्स है, ये कोई एक मैट्रिक्स है। अब इसमें एलिमेंट्स इस तरीके से है ना, तो ये तो क्या हो गई? संख्याएं हो गई। अब मान लीजिए इस कोई एक मैट्रिक्स इस प्रकार से है, जैसे x+1 हो गया, ये y हो गया, और ये y हो गया, और मान लीजिए ये x+2 हो गया। तो ये क्या है? फलन है। इस वजह से मैंने लिखा है कि संख्याओं या फलनों को। समझ में आ गया ना क्यों लिखा है? ये तो क्या है? फलन। जैसे x और y के रूप में, फलन के रूप में, ये 1 2 ये संख्याओं के रूप में। समझ में आ गया? ठीक है। अब अपन को इसकी जनरल फॉर्म के रूप में जाते हैं। देखो, सामान्यतः सामान्यतः किसी सामान्यतः किसी ठीक है, सामान्यतः किसी m/n, सामान्यतः किसी m/n अवयव की m/n अवयव का निम्नलिखित अवयव का निम्नलिखित आयताकार निम्नलिखित आयताकार क्रम विन्यास आयताकार क्रम विन्यास होता है। और वो कैसा होता है देखो, ठीक है, आयताकार क्रम विन्यास होता है। देखो इसे, देखो ये एक आयताकार है। तो यहां में देखो A11 A12 और इस तरीके से कहां तक? A1n तक। और ये A21 A22 और ये कहां तक? A2n तक। इसी तरीके से अपन यहां पर चलते हैं, AM1 AM2 और ये कहां तक चलेंगे अपन? AMn तक। AMn तक। समझ में आया? कहां तक चलेंगे अपन? AMn तक। और ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है? m/n की। कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है ये? m/n की मैट्रिक्स है। तो अपन क्या है कि m/n की मैट्रिक्स को सामान्यतः इस आयताकार क्रम विन्यास के रूप में लिखते हैं ना। ठीक है, ये कि इसके तरीके से अपन कह सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स की ये जनरल फॉर्म है, ऐसा कह सकते हैं अपन, है ना। जैसे A11 A12 और कहां तक है? A1n तक। इसी तरीके से A21 A22 और कहां तक है? A2n तक। और ये इस तरीके से AM1 AM2 और AMn तक है। ठीक है, जहां पर इस बात को भी लिख लो, जहां पर यहीं लिख लेते हैं ना, जहां पर m क्या है? m क्या है?
m व्यक्त करता है पंक्तियों की संख्या को। किसको व्यक्त करता है ये? पंक्तियों की संख्या को, पंक्तियों की संख्या को। और n किसको व्यक्त करता है? n व्यक्त करता है स्तंभों की संख्या को। किसको व्यक्त करता है? स्तंभों की संख्या को। मतलब इसको तो क्या कहेंगे अपन? नंबर ऑफ, क्या कहेंगे इसको? नंबर ऑफ रोज। और इसको क्या कहेंगे अपन? नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अभी अपन समझेंगे पंक्तियां किसको कहेंगे और स्तंभ किसको कहेंगे। वैसे तो अपन ने देखो एम को तो क्या कहा है? पंक्तियों की संख्या। एन को क्या कहा है अपन ने? स्तंभों की संख्या। जैसे जैसे देखो ये जो लाइन है ना इस तरीके की, अपन इधर से इधर को बढ़ेंगे तो ये दिखाती है, ये व्यक्त करती है पंक्तियों को। किसको व्यक्त करती है ये? पंक्तियों को, रोज को। किसको व्यक्त करती है ये? पंक्तियों को, है ना। इस तरीके से ये क्या है? पंक्तियां है ना, रोज है। ये अपन कह सकते हैं ये क्या है? पंक्ति है। ठीक है। और जो सीधी खड़ी रेखा है, सीधा अपन काउंट करेंगे इस खड़ा, है ना, तो ये होगा अपना क्या? क्या हो जाएगा ये? स्तंभ। क्या हो जाएगा ये? स्तंभ, है ना। स्तंभ, इसको क्या बोलते हैं? कॉलम। समझ में आया? स्तंभ अपन कहते हैं ना ये तो मेरा पिलर है। पिलर है किसी भी चीज का, खड़ा ही तो रहता है ना, स्तंभ है ये तो। समझ में आया? स्तंभ है यानी खड़ा हुआ है। तो यानी अपन खड़े की जिस तरीके से बात करेंगे तो वो किसको व्यक्त करेंगे? स्तंभों को। और जो इस तरीके से हैं तिरछे, ठीक है, वो क्या होंगे? रोज होंगे, पंक्तियां होंगे। कभी आप लोगों ने क्लास में देखा होगा टीचर को या किसी को कहते हो अच्छा लड़कियां पहली पंक्ति में बैठेंगी, ठीक है, दूसरी पंक्ति में बैठेंगी, तीसरी पंक्ति में। तो यहां पर ये पहली पंक्ति को व्यक्त करता है, ये दूसरी पंक्ति को, इस तरीके से ये कौन सी पंक्ति को व्यक्त करता है? एम बी पंक्ति को। कैसे व्यक्त करता है देखो, एक, दो और डॉट कहां तक जा रहा है? एम तक। तो कितनी पंक्तियां होगी इसमें? कितनी पंक्तियां होगी? एम पंक्तियां हो गई। इसलिए एम किसको व्यक्त करता है? पंक्तियों की संख्या होगा, नंबर ऑफ रोज। ठीक है, नंबर ऑफ रोज। इसी तरीके से देखो एन, स्तंभों की संख्या को देखो। स्तंभ देखो एक, दो और कहां तक जा रहा है ये? एन तक। एक, दो और कहां तक जा रहा है ये? एन तक जा रहा है। इसलिए किसको व्यक्त करता है? स्तंभों की संख्या को। ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है। इसी तरीके से ये कौन सा स्तंभ है? एन वा स्तंभ है। इसी तरीके से ये पहला रो है, पहला रो है, ये दूसरा रो है और ये एम बार रो है। समझ में आ गया एम और एन के बारे में, पंक्ति क्या है और स्तंभ क्या है। ठीक है ना। अच्छा इसमें ये एम बाय एन क्या है? एम बाय एन किसको व्यक्त करता है? तो एम बाय एन है, जो एम बाय एन है ये व्यक्त करता है अपने ऑर्डर को। किसको व्यक्त करेगा? ऑर्डर को, यानी आव्यूह के, आव्यूह की कोटि को व्यक्त करेगा ये, है ना। किसको व्यक्त करेगा ये? आव्यूह की कोटि को, यानी ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। यानी उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, उसको व्यक्त करेगा ये, है ना, एम बाय एन। एम बाय एन किसको व्यक्त करेगा? मान लीजिए अपन एक ऐसा क्वेश्चन भी करेंगे कि मान लीजिए अपन को किसी 2/3 की या 4/3 की या 8/1 की अपन को क्या दे दी? एक मैट्रिक्स दे दी, उसका ऑर्डर दे दिया 8/1। तो अपन कोई समुच्चय क्या बोलते हैं उसको, मैट्रिक्स का निर्माण कीजिए। किसका निर्माण कीजिए? मैट्रिक्स का निर्माण करने को बोल सकता है। या अपन को क्या दे सकता है? अवयवों की संख्या। जैसे अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी मैट्रिक्स के अंदर? अवयवों की संख्या, आव्यूह में, आव्यूह में अवयवों की संख्या, आव्यूह में अवयवों की संख्या। आव्यूह में अवयवों की संख्या किसको क्या हो जाएगी? एम एन। क्या हो जाएगी?
एम एन हो जाएगी। समझ में आया? यानी एम किसको व्यक्त कर रहा है? पंक्तियों की संख्या को। एन किसको व्यक्त कर रहा है? स्तंभों की संख्या को। और एम बाय एन क्या है? आव्यूह की कोटि, यानी ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। और उस आव्यूह में कितने अवयव हैं वो क्या है? एम एन होगा ना। यानी आव्यूह की संख्या किसको व्यक्त करेगी? व्यक्त करेगी, या अपन कह सकते हैं कि इस मैट्रिक्स में कितने अवयव होंगे? एम एन। यानी जितने मैट्रिक्स जितने बाय जितने की मैट्रिक्स है उसको मल्टीप्लाई कर दो, उतने उसके अवयव आ जाएंगे। जैसे अपन एक क्वेश्चन भी करेंगे इसके आधार पर, अभी थोड़ा सा इसकी थ्योरी और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन करेंगे तब और क्लियर हो जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है ना। ये तो बात हो गई इसकी, है ना। अच्छा, इसको अपन संक्षिप्त रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको संक्षिप्त रूप में भी लिख सकते हैं अपन, है ना। संक्षिप्त रूप में कैसे? देखो, अपन संक्षिप्त रूप में इसको कैसे लिखेंगे? देखो, मान लीजिए एक कोई मैट्रिक्स है। ए क्या है? एक मैट्रिक्स है। ए बराबर ए आई जे, और ये कितने बाय कितने की? एम बाय एन की मैट्रिक्स है। ये कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है? एम बाय एन की मैट्रिक्स है। जहां पर जहां पर जो आई की वैल्यू है, जहां पर जो आई की वैल्यू है, वो आई की वैल्यू कहां से कहां हो जाएगी? एक से एम के बीच में, एक से एम के बीच में। और जो जे की वैल्यूज है वो कहां से कहां तक होगी? एक से और एन के बीच में। और ये एम और एन जो है, एम और एन जो है, ये होगा प्राकृत संख्याओं से, नेचुरल नंबर से। किससे होगा? नेचुरल नंबर से। अच्छा, नेचुरल नंबर्स क्या होती है ये तो आप लोगों ने देख लिया होगा ना। अपना जो नंबर सिस्टम वाला लेक्चर है उसको एक बार देख लेना, ताकि आप लोगों का ये सारे नंबर से इनके बारे में नॉलेज हो जाए। प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या, और नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर वगैरह क्या होती है, अपन ने इसके लिए अलग से एक लेक्चर बनाया हुआ है ना, उसको देख लेना आप, है ना। समझ में आ जाएगा। नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याएं होती है ना, क्या होती है, कैसे होती है, ठीक है। तो ये इसका संक्षिप्त रूप है ना। क्या है इसका? ये संक्षिप्त रूप में कैसे लिखते हैं? मान लीजिए एक कोई मैट्रिक्स है, इसको अपन इस तरीके से लेंगे, ए आई जे एक एम बाई एन के क्या है? मैट्रिक्स है। जहां पर ए आई जे में, जहां आई की जो एंट्रीज है वो एक से और एम के बीच में होगी, जे की एंट्रीज है वो कहां से होगी? एक और एन के बीच में। और एम एन जो है वो कहां से होगा? प्राकृत संख्याओं से। कहां से होगा? प्राकृत संख्याओं से। इसमें जो ए आई जे है, इसमें जो ए आई जे है, ये हम कह सकते हैं जहां ए आई जे है, ए आई जे में, ए आई जे में आई भी पंक्ति, आई भी पंक्ति तथा जेवे स्तंभ, जेवे स्तंभ, जेवे स्तंभ के अवयव होते हैं। किसके अवयव होते हैं? आई भी पंक्ति और जेवे स्तंभ के अवयव होते हैं, ठीक है। यानी कि जो ए आई जी की एंट्रीज होगी ना, ए आई जी की जो अवयव होंगे, ए आई जी के जो अवयव होंगे वो क्या होंगे? आई भी पंक्ति और जेवे स्तंभ के क्या होंगे? वो अवयव होंगे। इतना आया कि समझ में? देखो एक बात समझो, यहां पर आई की वैल्यू एक से और एम के बीच में है, तो मैं यहां से इसको क्लियर करता हूं। अपन देखो, ए आई जे इसी तरीके से लिख रहे हैं ना, इसी तरीके से लिख रहे हैं ना। तो देखो आई कहाँ 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 से लेके कहाँ तक चेंज हो रहा है? क्या इसमें आई चेंज हो रहा है? क्या नहीं चेंज हो रहा है? इसमें चेंज हो रहा है, हो रहा है, लेकिन एक बार। तो देखो आई इस तरीके से स्तंभ में चेंज हो रहा है, एक, दो, और कहां तक जा रहा है ये? एम तक। इसलिए अपन ने आई की वैल्यू कहां से कहां तक लिखती? एक से और एम तक। एन देखो, जे देखो, जे कहां चेंज हो रहा है? इसमें चेंज हो रहा है, इसमें हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है ना। तो ये कहां तक चेंज हो रहा है? एन तक। कहां तक जा रही है इसकी आई जे की वैल्यूज? कहां तक जा रही है जे की एंट्री? एन तक। इसलिए अपन ने एन कहां तक लिया, जे कहां तक लिया है? एक से और एन तक। समझ में आ गया इतना? अरे समझ में आया ना इतना? ठीक है। ये बात हुई इसके बेसिक डेफिनेशंस और इसके बेसिक की स्ट्रक्चर, है ना। इसको संक्षिप्त रूप में भी पढ़ लिया अपन ने। अब अपन कुछ दो चार बातें हैं, एक नोट करके लिख लो इसके ऊपर, है ना। नोट क्या है अपना? नोट ये है कि अपन मान लीजिए इसकी जो एंट्रीज है, अपन मैट्रिक्स की जो एंट्रीज है वो आ कहां से रही है? वो जहां से आ रही है ना, उसके आधार पर अपन मैट्रिक्स का भी थोड़ा सा वो कह सकते हैं कि ये वास्तविक मैट्रिक्स है या सम्मिश्र मैट्रिक्स है। तो नोट करके लिख लो इस बात को। और ये
कहां पर चेंज होगा, एंट्रीज कहां से आ रही है इस पर आधारित होगा ना। देखो पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा अपना, पहला पॉइंट हो जाएगा यदि यदि ए आई जे बिलोंग्स टू आर, यानी ए आई जे की जो एंट्रीज होगी वो कहां से होगी, वास्तविक संख्याओं से, कहां से होगी, रियल नंबर से होगी, है ना। तब 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 इसे तब इसे वास्तविक आव्यूह, तब इसे वास्तविक आव्यूह कहेंगे या कहते हैं, या हम कह सकते हैं, ठीक है। तब इसे हम वास्तविक आव्यूह कहेंगे या हम कह सकते हैं तब इसे वास्तविक आव्यूह कहते हैं। दूसरा, वास्तविक आव्यूह किसको कहा है, जब एंट्रीज किससे हो, रियल नंबर से। अभी यदि एंट्रीज जो है वो कहां से हो, ए आई जी की जो वैल्यूज है वो कहां से हो, कॉम्प्लेक्स नंबर से हो, कहां से हो, सम्मिश्र संख्याएं हो, तब इसे अपन क्या कहेंगे, तब इसे सम्मिश्र आव्यूह, तब इसे सम्मिश्र आव्यूह कहेंगे, ठीक है। ये एक छोटा सा नोट था अपना, इसका ध्यान रखना चाहिए ना। अगर अभी एग्जाम में अगर आपसे पूछ ले तो आप इसकी एंट्रीज देख के बता सकते हो कि यदि आयोटा वगैरह आ रहे हैं, काल्पनिक पार्ट कोई आ रहा है मैट्रिक्स के अंदर, तो वो क्या हो जाएगी, सम्मिश्र आव्यूह हो जाएगी। और सारे के सारे यदि एंट्रीज जो रियल नंबर से आ रही है तो वो क्या हो जाएगी, एक वास्तविक आव्यूह हो जाएगी। समझ में आ गया इतना। अच्छा अब एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन क्या लेते हैं अपना, एक क्वेश्चन है देखो, अभी अपन ने देखा था ना, कहां पर, यहां पर देखा था ना, देखो अवयवों की संख्या है ना, यहां पर अवयवों की संख्या कितने रखी है, एम एन दे रखी है। तो अपन क्या करते हैं, अवयवों की संख्या लेते हैं और मैट्रिक्स कितने मैट्रिक्स वो करवाते हैं अपन, कि उसके कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स संभव हो सकती है, इस चीज का क्वेश्चन लेते हैं अपन, है ना। तो देखो क्वेश्चन है अपना, यदि किसी आव्यूह में, यदि किसी आव्यूह में, यदि किसी आव्यूह में, यदि किसी आव्यूह में अवयवों की संख्या, यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव है, 8 अवयव है, 8 अवयव है, कोई आव्यूह है, उस आव्यूह में कितने अवयव हैं, 8 आव्यूह हैं। तब हमसे क्वेश्चन कर रहा है, तब इसकी संभव कोटियां क्या होगी, तब इसकी संभव, तब इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती है, क्या हो सकती है, ठीक है। अभी आप लोगों से पूछ ले भाई, छोटा सा क्वेश्चन नहीं दे दे, इतना सिंपल आ जाए, अभी अपन नहीं पढ़े तो कहीं गलत करके आ जाए ना। तो अपन बिल्कुल बेसिक से देखेंगे, जीरो लेवल से देखेंगे, तब अपन हाई की और भी पढ़ेंगे, है ना। तो अपन को क्या दे रखा है, देखो 8 अवयव दे रखा है। अब हमसे एक छोटा सा क्वेश्चन कर दिया इसने कि इसकी संभव कोटियां, इसकी संभव कोटियां क्या क्या हो सकती है, ठीक है। तो देखो अपन ने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था अपन ने एक बात पढ़ी थी कि किसी भी मैट्रिक्स में कितने अवयव होते हैं, कितने अवयव होते हैं, एम एन अवयव होते हैं। अपन को एम एन का मान कितना दे दिया, 8 दे दिया, कितना दे दिया अपन को, एम एन का मान 8 दे दिया, ठीक है। अब हम हमसे पूछ, देखो इसकी जो कोटियां होती है किस तरीके की होती है, एम बाई एन की होती है ना, एम बाई एन तरीके की होती है ना, इसी फॉर्म में होती है ना एम बाई एन में। अब अपन को ये देखना है, अब अपन से संभव कोटियां ही तो पूछ रहा है, ये यही तो पूछ रहा है ना कि इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती है, और यही पूछ रहा है, ठीक है। तो इसकी संभव कोटियां क्या क्या हो सकती है, देखो अब अपन को m बाई एन की फॉर्म में लिखना है, तो अपन कितने तरीके से लिखते हैं इस 8 को। तो देखो एक तो अपन लिख सकते हैं 1/8 लिख सकते हैं, अवयवों की संख्या देखो 8 गुना 1 करो तो 8 आ जाएगी,
इसी तरीके से क्या हो सकता है, 2y 4 हो सकता है, इसी तरीके से 4y 2 हो सकता है, और 8y 1 हो सकता है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसकी संभव कोटियां कितनी हो सकती है, ये हो सकती है। इसी तरीके से आप कोई भी एग्जांपल जैसे 12 ले सकते हो, 12 की एक क्या क्या हो जाएगी, 1y 12 हो जाएगी, 2y 6 हो जाएगी, 3y 4 हो जाएगी, 4y 3 हो जाएगी, और 6y 2 और 12y 1 इस तरीके से हो जाएगी, है ना। कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हो ना। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन। अपन इस बार क्या करते हैं, अपन को कोई मैट्रिक्स लेते हैं। मान लीजिए 2/3 की अपन ने मैट्रिक्स ली। अब अपन को और कोई कंडीशन दे देते हैं AIJ पर। तो अपन को क्या करना है, उस मैट्रिक्स का निर्माण करना है। क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन को समझो। देखो क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित मैट्रिक्स का या अवयव का निर्माण कीजिए। निम्नलिखित निम्नलिखित अवयव की निम्नलिखित अवयव की रचना कीजिए। क्या करना है अपन को, अवयव की रचना करनी है। जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन। पहला क्वेश्चन देखो, अपना पहला क्वेश्चन है A बराबर कोई AIJ, और अपन लेते हैं इसको 2/3 की कोई मैट्रिक्स है, और अपने जो AIJ की एंट्रीज है वो किस प्रकार से है कि 1/2 I+2j का होल स्क्वायर, इस रूप में अपनी इसकी एंट्रीज। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं अपन, कोई मैट्रिक्स B है BIJ, और ये भी मान लीजिए अपन 2/3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। और BIJ की जो एंट्रीज है वो आएगी अपने, मान लीजिए I-J कब होगा, जब I > J होगा, और I+J ये कब होगा, जब I <J हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखो C बराबर CIJ, मान लीजिए ये तो अपन 2/3, अब 3/2 की ले लेते हैं अपन मैट्रिक्स, है ना। 3/2 की ली, जहां पर CIJ की एंट्रीज किस रूप से आएगी, किस नियम को फॉलो करके आएगी, 1/2 mod of I-3j, इस रूप में, है ना। तो अब अपन को क्या करना है, मैट्रिक्स का एक क्या करना है, रचना करनी है, निर्माण करना है। तो अपन कैसे कर सकते हैं, देखो ये दे रखा है अपन को, ये 2/3 की मैट्रिक्स का निर्माण करना है, जहां AIJ की एंट्रीज इस रूल को फॉलो करनी चाहिए ना, इसकी एंट्रीज इस रूप में आनी चाहिए। इसका नियम जो दे रखा है ना कंडीशन, ये कंडीशन इसकी फॉलो होनी चाहिए। तो अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहले क्वेश्चन में अपन को क्या कह रहा है, पहले तो मैं एक 2/3 की मैट्रिक्स बना लेता हूँ, है ना। 2/3 की एक मैट्रिक्स कैसे होगी, देखो A11 A12 2/3, यानी m का मान कितना है, m का मान कितना है 2, यानी हम कह सकते हैं पंक्तियों की संख्या कितनी है 2। इसी तरीके से A21 A22 और A23, ये कितने y कितने की है, 2/3 की है। ठीक है, अब यहां पर देखो m का मान कितना है 2, यानी 1 और 2, यानी पंक्तियों की संख्या। स्तंभ कितने हो गए इसमें 3, और स्तंभ किसको व्यक्त करते थे, n को, यानी n बराबर कितना है यहाँ पर 3 है। अब अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखो पहले क्वेश्चन का निर्माण करते हैं ना। पहला क्वेश्चन क्या है अपना, a बराबर, ठीक है, तो a बराबर, अब यहां देखो A11 की एंट्रीज कैसे आएगी, A11 की एंट्री देखो I बराबर 1 है और J बराबर भी 1 है, तो यहां रखना है अपन को ना। I बराबर 1 है, J बराबर 2 है, तो 2 और 1 3, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, 9/2 क्या हो जाएगा 9/2। A12 I बराबर 1 है, J बराबर कितना है 2 है, तो 2 दूनी के 4 और 1 5, 5 का वर्ग 25, 25/2। इसी तरीके से A13 यानी 1, 3 दूनी के 6 और 1 7, 7 का वर्ग 49, 49/2। इस तरीके से आएगी ना इसकी एंट्रीज। इसी तरीके से देखो A21 I का मान 2 है और J का मान 2 है, तो 2 दूनी के 4 और 1 5, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25, ऐसा कुछ होगा। क्या ले रहे हैं अपन A12, और A12 की एंट्रीज कैसे होनी चाहिए,
A12 वन का मान कितना है 1, 2 गुणा 2, यही होना चाहिए ना। तो 2 दूनी के 4, 4 और 1 5, 5 का वर्ग कितना 25, 25/2, ठीक है 25/2। इसी तरीके से A22 का मान कितना हो जाएगा देखो, 2 दूनी के 4, 4 और 2, 4 और 2, 4 और, अच्छा अपन A12 नहीं निकाल रहे, अपन A21 निकाल रहे हैं ना। क्या निकाल रहे हैं अपन, A21 की वैल्यू निकाल रहे हैं ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो यानी कि 2 गुणा 1 2, 2 और 1 2 और 2 4, 4 का वर्ग कितना 16, और 16 हम भाग देंगे किसका 2 का, तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसी तरीके से A22, तो ये कितना हो जाएगा देखो, 2 दूनी के 4, 4 और 2 16, 4 और 2 6, 6 का वर्ग 36, 36/2 18 हो जाएगा। इसी तरीके से A23 2 और ये 3, 3 दूनी के 6, 6 और 2 8, 8 का वर्ग कितना है 64, 64 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 32। ये पहले का आंसर है ना। किसका आंसर है, ये पहले का आंसर है। इसको मैं रफ कर देता हूँ ना। अच्छा दूसरे का आंसर देखो, बी है ना। दूसरा देखो बी, बी क्या हो जाएगा देखो। अच्छा ये कितने बाय कितने की मैट्रिक्स बन गई, 2/3 की। अब देखो बी आई जे की एंट्रीज है जो इस नियम को फॉलो करके आएगी ना। तो A11 लेंगे, अब A11 लेंगे, देखो जब इक्वल टू है तो क्या आना चाहिए I-J। A11 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब अपन करते हैं A12, A12 देखो I की वैल्यू J से छोटी है, I की वैल्यू जब J से छोटी है तो अपन इस नियम को करेंगे फॉलो है ना। तो I प्लस J यानी इनका योग हो जाएगा। A12 यानी कि कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इसी तरीके से देखो A13 I की वैल्यू कम है ना, I का मान कम है किससे J से, तो ये नियम लगेगा, यानी क्या हो जाएगा इनका योग हो जाएगा। A21 देखो I का मान अधिक है J से, I का मान क्या है अधिक है किससे J से, तो I का मान J से अधिक है तो क्या हो जाएगा I-J, यानी 2 - 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरीके से A22 देखो बराबर है तो ये क्या हो जाएगा 0। इसी तरीके A23 देखो I का मान कम है J से, कम है तो ये क्या होगा योग होगा, तो 3 और 2 5 हो जाएगा। इसी तरीके से ये 5, ये बी मैट्रिक्स बनती है ना। ये 2/3 की बी मैट्रिक्स का निर्माण होता है ना। अब देखो अपना तीसरा सी। अच्छा ये अपन को कितने बाय कितने की मैट्रिक्स का निर्माण करना है 3/2 का। अरे ऐसे अपन किसी भी मैट्रिक्स का अपन को, अब मान लीजिए 3/3 की मैट्रिक्स का निर्माण करवाना है तो कर सकते हैं ना ऐसे, ठीक है ना। अब देखो 3/2 की मैट्रिक्स का निर्माण करना है तो 3/2 किस तरीके की होगी, A11 A12 A21 A22 और A31 A32, इसी तरीके की होगी ना ये 3/2। देखो पंक्तियों की संख्या 3 है, 1 2 और 3, स्तंभों की संख्या कितनी है 2 है। समझ में आया। अब अपन को देखना मान किसका निकालना है, सी का। किसका मान निकालना है, सी का। तो सी देखो कितने नंबर का है सी अपना, कितने नंबर का है अपना 3 नंबर का। तो सी की एंट्रीज कैसे होगी देखो, सी बराबर, अब यहां पर देखो A11 का मान देखो यहां रखो, I का मान 1 है, J का मान भी 1 है, तो 3 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा -2, मॉड के कारण +2 हो गया, और बटे में 2 है तो ये क्या हो गया 1 हो गया। इसी तरीके से यहां देखो A12 का मान देखो, J का मान 2 है, 3 दूनी के 6, 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा 5, और मॉड है तो -5 है तो मॉड है तो +5 हो जाएगा, यानी 5/2 हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहां देखो A21 तो J की वैल्यू 1 है, तो 3, 3 में से कितना जाएगा 2, कितना बचेगा -1, मॉड के कारण +1 तो 1/2। इसी तरीके से इसको देखो A22 को, 3 दूनी के 6, 6 में से कितना जाएगा 2, अरे 2 ही जाएगा ना, 3 दूनी के 6, 6 में से गया कितना 2, 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, बटे में 2 है तो 2 हो जाएगा।
इसी तरीके से इसको देखो, A31 को, A31 जे के मान कितना, 1, 3 और 3, ये हो गया 0, ये क्या हो गया, 0 हो गया। इसी तरीके से A32 का मान क्या हो जाएगा, देखो जे का मान कितना है, 2, 3 दूनी के 6, 6 में से कितना आई का मान जाएगा, 3, 6 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 3, तो 3/2 हो जाएगा ये ना, कितना हो जाएगा ये, 3/2। तो इस तरीके से अपन इन मैट्रिक्स का निर्माण करते हैं, समझ में आया। इस तरीके से अपन क्या करते हैं, इन मैट्रिक्स का निर्माण करते हैं। अरे समझ में आ गया ना, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इनको चेक करना है। अरे अब हो जाएगा ना मैट्रिक्स का निर्माण, अरे हो जाएगा क्या, होगा ना। है, एक बार ढंग से समझ लो इनको, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, है ना। और ये कितने बाय कितने की मैट्रिक्स थी, देखो ये तो कितने बाय कितने की थी, 2/3 की, और ये कितने की है, 3/2 की, ठीक है। और भी अपन एग्जाम्पल लेंगे, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लेंगे, है ना, लेकिन वो एग्जाम्पल अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे, मतलब अच्छे लेवल के एग्जाम्पल। ये तो सिंपल एग्जाम्पल हो गए, बेसिक अपने बुक्स वगैरह में दे रखे हैं, है ना, 12th की, BSc की। और भी अपन NCERT के अच्छे एग्जाम्पल्स लेंगे जो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं उनके, क्योंकि क्वेश्चंस तो आते हैं, ऐसे भी आते हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा घुमा फिरा के दे देते हैं वो लोग, समझ में आ रहा है। इनको क्या हल्का सा घुमा दिया, इन्हीं में ही कंडीशन से थोड़ी सी एक्स्ट्रा लगा दी। अपन क्या करेंगे, तो यदि एग्जामिनर क्या करेगा, एक्स्ट्रा कंडीशंस लगा देते हैं तो ये क्वेश्चन बदल जाएगा ना। तो अपन भी क्या है, हल्का हल्का सा थोड़ा सा लेवल बढ़ाते जाएंगे और हाई लेवल तक जाएंगे, ताकि अपना क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले अपन सही कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, इसलिए अपन इस पे थोड़ी सी हल्की सी मेहनत करेंगे, समझ में आया ना। तो आज तो अपन ने केवल बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा है, इसकी डेफिनेशन वगैरह पढ़ा है, और अपन मैट्रिक्स का निर्माण कैसे करते हैं ये पढ़ा है। और अपन क्या करते हैं, अपन यदि अवयवों की संख्या दे दी तो अपन को उसकी संभव कोटियां कैसे निकाल सकते हैं, ये सब पढ़ा है ना। कल अपन इसी पे आधारित तो एक क्वेश्चंस करेंगे, 3-4 क्वेश्चंस, वो अच्छे क्वेश्चन है, लेवल क्वेश्चन, उनको देखना है भैया ना। वो ऐसे क्वेश्चन है कि वो किसी न किसी एग्जाम के अंदर आए हुए हैं ऑलरेडी, और उनका थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ लेवल है, आपको खुद को समझ में आ जाएगी इनका लेवल है भैया ना। तो देखना है एक बार उनको भी, है ना। आज तो क्या है कि अपन कर नहीं पाएंगे, अपने पास में टाइम कम है, इस वजह से आज तो अपन करेंगे नहीं, उनको करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप इतना पढ़ते रहिए ना, ठीक है। तो आज के लिए अपन इतना ही करेंगे, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को। अभी तो क्या है, अपन ने ये शुरुआत की है, बाकी धीरे धीरे अपन लेवल बढ़ाते जाएंगे, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा टॉपिक है, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल भी टॉपिक भी है, ज़्यादा टफ हार्ड नहीं है, अच्छे मतलब यहाँ से आराम से आप अच्छे क्वेश्चंस अच्छे नंबर्स ला सकते हो। थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है बस, बेसिक डेफिनेशन वगैरह याद है तो अभी काम चल जाएगा, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस हो ना अपने क्वेश्चन की, तो अपना टाइम बचेगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। बढ़िया है, तो मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपने छोटे बड़ों के साथ में अच्छा व्यवहार करते रहें और पढ़ते रहें भैया ना। और वीडियो भाई अपना ये अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो, कहने की क्या ज़रूरत है। चलो ठीक है, धन्यवाद है।